फ्रेंड्स, अक्सर आपके मन में एक डाउट बना रहता है कि मैं म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कब करूं और कौन से म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो पिछले 20 सालों से कमाल का रिटर्न दे रहे हैं, और यह भी देखेंगे कि आप कैसे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 98 लाख से ज़्यादा का रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम से ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी मार्केट डाउन हो तो किसी एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर दें। अब इससे होगा क्या कि जब भी मार्केट डाउन होगी, अगर उस टाइम आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मार्केट डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो कम होती है, जिससे हम किसी म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट कम पैसों में खरीद सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं और मार्केट में जाते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है, और जब भी मार्केट डाउन हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू 80 रुपीज़ मान लीजिए हो जाती है, तो आप उसको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट उस प्रोडक्ट की खरीद सकते हैं। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड की एनएवी भी होती है कि जब भी मार्केट डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी कम होती है, जिससे आप अगर लमसम इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम की ज़्यादा यूनिट बाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी मार्केट डाउन हो तो एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करके आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर दें। अब लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले दूसरी जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 सालों के लिए हमको करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड स्कीम आपको एक अच्छा रिटर्न देती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप जब म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 10 से 15 सालों के लिए, तो वहाँ पर एक कंपाउंडिंग यूज होती है। कंपाउंडिंग का मतलब आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बैंक हमको चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा कंपाउंडिंग होता चला जाता है, जिससे हमको लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड स्कीम एक बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके पास 10 से 15 साल का समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ ही आप रिस्क लेने में सक्षम है, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है ये हमको लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क तो होता है लेकिन आपको रिटर्न भी सारी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही होते हैं। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद बात करते हैं हम कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो ऐसे म्यूचुअल फंड कौन है जो हमको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रखी है, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 से 20 सालों से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। तो अगर हम इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज की बात करते हैं, 24,861 करोड़ रुपए का फंड साइज है करंट टाइम में इस म्यूचुअल फंड स्कीम का, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो कि 1% से भी कम है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसको जो मैनेज करने वाली कंपनी होती है उसके द्वारा एक चार्ज किया जाता है, जो कि हमारे रिटर्न से प्रत्येक साल कट किया जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद इसके 10 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं कितना अच्छा आपको रिटर्न दे रही है। एनुअलाइज रिटर्न 27.21% तक का रिटर्न दे रही है पिछले 10 सालों से। अगर आप यही पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में तो वहाँ पर आपको 5 से 6%, 6 से 7% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उससे लगभग 4 गुना, एफडी से 4 गुना आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। अगर हम इसके पिछले 20 साल के रिटर्न की बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने, तो इसने 20.63% तक का एनुअलाइज रिटर्न दे रखा है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम एक बेस्ट रिटर्न देगी। एफडी में आप करेंगे तो आपको सिर्फ 6 से 7% मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 साल में भी आपके म्यूचुअल फंड स्कीम 20.63% तक का आपको रिटर्न दे रही है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। इसने पिछले 10 साल में जिस प्रकार से रिटर्न दिया 27.21% का, तो उस हिसाब से अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते पिछले 10 साल पहले,
रहे तो 10 साल में आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है वो 11 लाख के करीब हो जाता। लमसम कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो 1 लाख से आप 10 साल में 11 लाख रुपए का रिटर्न ले सकते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम से। अगर हम इसके पिछले 20 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने पिछले 20 साल में 20.63% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो यदि आपने जो 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, अगर उसको आप 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, अपना पैसा 10 साल में नहीं निकालते हैं, तो आपको 20 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम देख पा रहे हैं कि आपको टोटल रिटर्न दे देगी 43 लाख रुपए तक का। तो आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप 20 साल में 43 लाख रुपए बना पा रहे हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम से। तो यदि आपके पास 15 से 20 साल का समय है तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 से 6% का ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप 20 साल में देख रहे हैं कि आपको 20.63% का एनुअलाइज रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही है। तो 1 लाख से आप 43 लाख रुपए तक का फंड बना पा रहे हैं। अब भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे ये इतना अच्छा रिटर्न हमको दे पा रही है। तो हम देखते हैं कि इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं, मतलब कि कंपनी के शेयर में ये पैसा किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। तो ये अपना जो पैसा है उसका 93% तक का अपना फंड का पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वही कैश की बात करते हैं 7% तक इसने अपना पैसा कैश के रूप में होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। अब इक्विटी सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो टॉप 5 ऐसे सेक्टर जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं उनमें किस प्रकार से का इसका इन्वेस्टमेंट है। तो सर्विस सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है, क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पर इस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे इस सेक्टर की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड का स्कीम का आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जब भी जो कोई म्यूचुअल फंड स्कीम इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा वो रिटर्न दे सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर, तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आप देख रहे हैं टॉप 5 ऐसे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब भाई इस लिस्ट में हम लोग दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं जो पिछले 20 सालों से कमाल का रिटर्न दे रही है। तो यह है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज हम लोग देखते हैं तो इसका फंड साइज 45,894 करोड़ रुपए का फंड साइज है करंट टाइम में, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 से 20 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। तो इसलिए काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है, 0.74% है। इसके 10 साल के रिटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं कितना कमाल का रिटर्न दिया, 28.53% तक का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड के हिसाब से। अगर 20 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो 21.92% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम हमको दे रही है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं तो इसने पिछले 10 साल में जिस प्रकार से रिटर्न दिया है 28.53% के हिसाब से, अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते पिछले 10 साल पहले, तो आपको 10 साल में टोटल रिटर्न कितना देता है म्यूचुअल फंड स्कीम, 12,30,000 के करीब ही आपको टोटल रिटर्न दे सकता था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करके 12 लाख से भी ज़्यादा आप यहाँ पर रिटर्न पा रहे हैं। अगर 20 साल के हम लोग रिटर्न की बात करते हैं, पिछले 20 साल में जिस प्रकार से इसने रिटर्न दिया 21.92% के हिसाब से, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए का जो लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे उसको 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल जो रिटर्न मिलेगा 52 लाख से भी ज़्यादा का टोटल रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड स्कीम दे देती। तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा ज़्यादा मिलता है, इसलिए आपको रिटर्न भी काफ़ी कमाल के मिलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इक्विटी सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो इसने 96% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और कैश की बात करें तो 4% तक अपना पैसा अपनी कैश के रूप में होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्विटी सेक्टर में ही अपना सारा पैसा इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहीं से ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम।
अब देखते हैं इक्विटी सेक्टर में टॉप 5 ऐसे सेक्टर जो फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं, उन सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से है। अगर हम कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो ये ऐसा सेक्टर है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है वैसे वैसे इस सेक्टर की डिमांड बढ़ती है। तो वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब मेरा बैंकिंग सेक्टर से हो गया, तो वहाँ पर इसने 13.1% तक का मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सर्विस सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्री में इसकी डिमांड काफ़ी होती है, तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो कोविड के बाद काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बूस्ट किया है, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बूस्ट किया और इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा। तो आप देख रहे हैं कि ये दो म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 से 20 सालों में किस प्रकार से रिटर्न दे रही हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 98 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का 20 साल के लिए, तो आपको 20 साल में टोटल रिटर्न कितना मिला, 43 लाख के करीब मिला। इसके बाद आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया 20 साल के लिए, और 20 साल में आपको ये टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम कितना रिटर्न दी, 55 लाख रुपए से भी ज़्यादा का। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1 लाख आपने SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो गया। अगर हम इस दोनों जो म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया उनका दोनों का 20 साल का अगर हम रिटर्न ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 43 लाख आपने SBI में प्राप्त किया और 55 लाख से भी ज़्यादा आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में प्राप्त किया। तो आपका जो टोटल रिटर्न बन गया यहाँ पर 98 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न बन गया। तो इस प्रकार से आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके 98 लाख से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप कैसे 2 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके 98 लाख से ज़्यादा का रिटर्न पा सकते हैं। यदि आप इन 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।